हमदम आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई भतीजा, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग लाइव में जुड़िए और इसको शेयर कीजिएगा ताकि बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी तक ये वीडियो पहुंच जाए। आज मैंने एक वीडियो देखा, हालांकि कहीं न कहीं इसकी जो जानकारी थी वो मुझे बहुत दिन पहले भी बड़े भैया अखलाक खान जी अवगत करा रहे थे, लेकिन बार बार ये सोच करके हम लोग चुप हो जाते थे, चाहे तो अखलाक भैया हों या मैं भी बार बार इस बात को लेकर के चुप हो जाता था कि एक कलाकार का ही पर्दाफाश क्या करूं। चूंकि मैं भी एक कलाकार हूं, वो भी एक कलाकार है और उसमें भी सीनियर कलाकार है। तो जैसे आज मैंने देखा बड़े भैया अखलाक खान जी को शहीद अमरजीत जी के घर जाकर उनके बच्चों से मिले और उनके बच्चों की जो वर्तमान की जो स्थिति है, उनके हृदय में पीड़ा है, उसे रूबरू कराया उन्होंने। इस पे बहुत सारे लोग उनको भला बुरा कहेंगे। जो खेसारी लाल यादव जी के जो लोग हैं वो अखलाक जी को भला बुरा कहेंगे, लेकिन भला बुरा कह देने से किसी को सच्चाई छुप नहीं जाती। सच्चाई कभी भी सामने आती है और छत पे चढ़ करके बोलती है। ये बात आप लोगों को पहले भी मालूम है। तो मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुजरात हिंसा में 2018 में गया के कोच के रहने वाले अमरजीत जी उस हिंसा का शिकार हो गए थे और अपनी जान गंवा दिए थे। उसके बाद बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी को लारी में प्रोग्राम करना था, जो कि वहाँ से जो घटना जो कोच है अमरजीत जी के जो घर है वहाँ से करीब करीब 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो अखलाक खान जी ने भी खेसारी जी को खबर किया था कि जब आप आ रहे हैं थोड़ा सा इधर भी आ जाइएगा, और मैंने भी खबर किया था कि आप जब वहाँ जा रहे हैं लारी प्रोग्राम करने के लिए तो आप वहाँ पे अमरजीत जी के घर पे भी चले जाइएगा और आप लोगों का मदद करते हैं, गरीबों का, असहाय बच्चों को आप गोद लेते हैं तो थोड़ा सा उस पर भी आप कृपा कर दीजिएगा। मुझे क्या पता था कि वो गरीबों का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति है। तो हुआ क्या कि वो चले तो गए, वहाँ पे अमरजीत के घर चले गए, साथ में मैं भी गया था, शिशुपाल बिहारी गए थे और भी लोग थे। तो वहाँ जाने के बाद मीडिया मैनेजमेंट सब कुछ सारा चीज़ हुआ। हमको ये बात बोला गया था, मैं भी बच्चों का बाप हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे ये बात बड़े भाई साहब ने कहा था कि देख लेना मीडिया उडिया सब कुछ वहाँ पे प्रॉपर है ना। तो मैंने कुछ लोगों को मैंने कहा था कि जैसे मीडिया उडिया का भी अरेंजमेंट कर दीजिएगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये किस व्यू से कह रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि बड़े भाई साहब किस व्यू से कह रहे हैं कि हाँ मीडिया का अरेंजमेंट है या नहीं। खैर जो भी हुआ वहाँ पे सब सारा चीज़ वहाँ पे गए, जा कर के बच्चों को उन्होंने कहा कि मैं गोद लूँगा। मेरे सामने की बात है ये, या तो वीडियो भी आपने देखा होगा। वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। हो सकता है कि संतोष रेणु झूठ बोल दे, लेकिन वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगा। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों को गोद लेता हूँ, और मेरे सामने की बात है, उन्होंने कहा था कि आपको
इसके उनके दादाजी को बोले थे, अमरजीत जी के पिताजी को, कि इन बच्चों के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जहाँ पे हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में पढ़ाना है आप हमको बता दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे वहाँ पे। और पढ़ा ही नहीं देंगे, जब तक कि इन बच्चों को नौकरी नहीं लग जाता है तब तक इन बच्चों का सारा परवरिश हम करेंगे, चाहे वो कपड़ा लत्ता, भोजन पानी, स्कूल का फी या कॉपी किताब पेंसिल, सारा चीज़ ये सामने की बात है। इतना कह देने के बाद जाहिर बात है कि किसी का भरोसा बंध जाता है, किसी गरीब आदमी को तिनके का सहारा हो जाता है। लेकिन वो आदमी इतना कह के पब्लिसिटी तो बटोर लिए, उसके बाद चले गए तो उन बच्चों का एडमिशन तो हुआ। एडमिशन के बाद अब यही समझ जाइए कि अगस्त 2019 तक का ही पेमेंट अभी तक स्कूल में स्कूल फी दिया गया है। आप इस चीज़ को समझिए, और उसमें भी कोई बहुत बड़ा स्कूल में भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। उनके गार्जियन ऐसा नहीं कि उनको आप बोल दिए कि ठीक है इसको हम हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराइए, हम पढ़ाएंगे, तो वो लोग बहुत महंगा स्कूल करा दिए, ऐसी भी बात नहीं है। उस बच्चे का एडमिशन टेकारी में हुआ है, गया टेकारी में। अब उसके बाद क्या है कि ये जैसे उन बच्चों से मैंने इतनी दूरी बना लिए हैं कि अगस्त 2019 तक ही स्कूल का पेमेंट हुआ है। कल उस बच्चे का आज संडे है ना, यानी कल 8 तारीख यानी मंडे को उनका एग्ज़ाम है, और उस समय से लेकर के स्कूल फी लटका हुआ है, जिसके वजह से उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। अब इसको क्या कहिएगा, हम तो बहुत सारा चीज़ दबा करके रखे हुए थे। जितने भी जो लोग हैं जो ऐसा कहते थे कि आप पीछे पड़े हुए हैं खेसारी लाल यादव जी के, अब आप बताइए कि मैं खेसारी लाल यादव जी का मैं पक्ष लूं या मैं उन बच्चों को मैं न्याय में दिला पाऊं, उन बच्चों की जो पीड़ा है मैं उसको मैं समझ सकूं, मैं क्या करूं। इस चीज़ को अब तो नहीं ना कहिएगा आप लोग कि हाँ आप खेसारी लाल यादव जी का कुछ बुराई कर रहे हैं, चूँकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो गोद लेते हैं ये अच्छी बात है, उनके हृदय में दया है ये अच्छी बात है, लेकिन वो दया चंद सेकंड तक नहीं होनी चाहिए ना। वो दया सिर्फ पेपरबाजी के लिए नहीं होना चाहिए ना, वो दया सिर्फ मीडियाबाजी के लिए नहीं होना चाहिए ना। वो हृदय में ओरिजिनल दया होना चाहिए। ओरिजिनल एक ममत्व जो होता है, ममता जो होता है गरीबों के प्रति, वो चीज़ झलकना चाहिए कि नहीं झलकना चाहिए। आज उन बच्चों को आपने सपना दिखा दिया कि आप यहाँ पे पढ़ो, ऐसे करो, वो करो। आज उस बच्चे को स्कूल से मान लीजिए कि स्कूल के एग्ज़ाम में बैठने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है पैसे की वजह से। तो क्या आप क्यों किसी को सपना दिखाते हैं? आप जो बोलते हैं, मैं ये बात मैं बता रहा हूँ कि सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, जो लोग भी अगर जिनको भी बुरा लगेगा, मैं किसी को मैं बद्दुआ नहीं देता हूँ, लेकिन अगर जिनको भी बुरा लगेगा और जो भी अगर इस मैटर के बाद भी अगर पक्ष लेते हैं उस आदमी का, तो मैं कहूँगा कि आपके भी घर में भगवान आपके गार्जियन का साया छीन ले। उसके बाद एहसास होता है कि जब गार्जियन का साया छीना जाता है और उसके बाद अगर कोई आपको बोलता है कि मैं तुमको सपोर्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं तुम्हें गोद ले लिया, और उसके पास कैपेसिटी रहते भर में जब नहीं करता है, ऐसा तो नहीं खेसारी जी के पास जब कैपेसिटी नहीं होता, अभी मान लीजिए उनके पास कैपेसिटी नहीं होता, तब हम ये चीज़ नहीं बोलते कि चलो भाई उसके पास खुद ही कैपेसिटी ख़त्म हो गया है तो यार क्या कहना है, हटाओ। 4 करोड़ का घर बनाने के लिए है संपत्ति, 10 करोड़ का घर बनाने के लिए संपत्ति है, और जिन बच्चों को गोद ले लिया उन बच्चों को स्कूल फी देने के लिए संपत्ति नहीं है आपके पास। जिन बच्चों को गोद ले लिया उनकी पीड़ा को समझने के लिए संपत्ति नहीं है। और बिल्कुल सही कहा ये अखलाक खान भैया ने, बिल्कुल सही कहा कि आपको पूरी इंडस्ट्री से बात करने के लिए काजल राघवानी अगर 2 दिन बात नहीं की तो काजल राघवानी का नाम लेने के लिए स्टेज पे कोलकाता में आपके पास टाइम है।
अगर अक्षरा सिंह बात नहीं करे तो उनका टाइम लेने के लिए, उनका नाम लेने के लिए आपके पास टाइम है। पवन सिंह अगर कुछ ये कर दिए तो उनका नाम लेने के लिए आपके पास टाइम है। इवन रितेश पांडे, समर सिंह, संतोष रेणु भी अगर कुछ बोल दे तो उससे आपको 28 मिनट 33 सेकेंड अपनी स्टारडम, मैं स्टार हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, ये बताने के लिए टाइम है आपके पास। उन बच्चों के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है जिन बच्चों को आपने गोद लिया। तो मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं मामा बन करके तुम्हारा मैं पालन पोषण करूंगा क्या? बताइए बताइए, क्या उनके लिए समय नहीं है? जब ऐसा समय नहीं है तो फिर आप किसी को क्यों झूठा आप सपना दिखाते हो? क्यों दिखाते हो झूठा सपना? अखलाक खान जी, बड़े भाई साहब का मैं कोटि कोटि में धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। अखलाक भैया, आपको धन्यवाद कि आपने इस सच्चाई से पर्दा उठाया और पूरी दुनिया के सामने खेसारी लाल यादव का ओरिजिनल चेहरा आपने लाया, उन बच्चों की पीड़ा को आपने दिखाया। मैं इस बात से सहमत हूं कि कभी भी अखलाक खान जी खेसारी लाल यादव जी के नेगेटिव पक्ष को नहीं दिखा रहे थे, बल्कि उन बच्चों की पीड़ा को दिखा रहे थे वो, कि देखिए वो बच्चा कितना पीड़ा में है। और जाहिर सी बात है कि ये मगध की बात है। तो अखलाक खान जी ने भी कहा है कि अगर आज उन बच्चों का पेमेंट नहीं होता है क्लियर, या अगर वहाँ पे खेसारी लाल यादव स्कूल से बात करके उन बच्चों को एग्ज़ाम में अगर बैठने का सेटलमेंट नहीं करवाए, अगर उन बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया, तो ये मैं भी बोल रहा हूँ, ये अखलाक खान जी तो केस ठोकेंगे ही ठोकेंगे। खेसारी लाल यादव जी, आपके ऊपर मैं भी FIR करूँगा, क्योंकि ये बात मगध की है ना, ये बात मगध की है और मगध हमारी धरती है, मगध का मैं बेटा हूँ, भोजपुरी मेरी माँ है, भोजपुरी के बदौलत मेरे घर में नमक रोटी चलता है। लेकिन आप छपरा सिवान गोपालगंज में करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वहाँ के लोग को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने मगध में आकर के और मगध के लोगों को आपने छला है, मगध के बच्चों को आपने छला है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता और मैं केस ठोकूंगा। अगर उन बच्चों को, मैं भी जाऊंगा उनके घर। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी भयावह स्थिति है। मुझे तो लगा था कि कम से कम स्कूल फी दे रहा होगा आदमी, मुझे लगा कम से कम स्कूल फी दे रहा होगा, कम से कम बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। लेकिन ये आदमी, अरे यार, झंडी मुंडी पखंडी हो क्या यार? आप क्या हो आप? अरे हम लोग तो मान लो कि चलो भाई, हम लोग अपने खुद में बोलते हो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे हूँ वैसा हूँ, तो हो तो यार कम से कम जुबान की भी वैल्यू होनी चाहिए ना। हम लोग तो भाई गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, जो हमसे बन पाता है, चलिए भाई हम शरीर लेके ही हम हाजिर रहेंगे। हम स्कूल, आज हम बात करके स्कूल में भी बात करेंगे और बात करके जो हमसे बन पड़ेगा, चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, या जो भी हो, तन मन धन जैसे भी हो, जितना तक मैं सक्षम हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं गोद लेता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन हाँ, जितना तक एक पेंसिल का ही अगर मेरे में होगी क्षमता, तो एक पेंसिल मैं दूंगा उन बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं समाज के बच्चे हैं। और वो जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं आज अगर उनका मनोबल हम तोड़ देते हैं, तो हमारा एक समाज का एक बच्चा, एक भविष्य का मनोबल टूट रहा है। और ये बड़बोलेपन मैं नहीं करता हूँ। एक लिखते हैं कि मेरे ऊपर के बारे में खेसारी मनहानि का केस करेंगे। अगर कुबत है ना तो ठोकरे के लिए बोल दीजिए ना। अगर खेसारी के अंदर कुबत है ना, वहाँ तो फी तो दिवा ही नहीं रहा है, मेरे ऊपर मनहानि का केस ठोकेंगे। ठोकवाइए ना, ये ठोकवाइए अगर कुबत है तो ये जो सिर्फ जो बातें हैं, ये बातें, ये ढकोसले वाली बातें मैं भी बर्दाश्त कब तक कर रहा था? मैं बर्दाश्त तब तक कर रहा था जब, ठीक है यार, आप हमें दो बात बोल रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं गरीबों की मदद कर रहे हो। वहाँ पे मैं चुप रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी गरीबी देखा है। तो लेकिन एक तो यार आप ढकोसला भी कर रहे हो, दूसरे गरीबों का आप से, किसी के गरीबी का आप मजाक उड़ा रहे हो, क्या है यार?
क्या है, इतना गरीब सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया है गरीब। और किसी का माँ बाप अगर जैसे शहीद हो गए, किसी के माँ बाप अगर चले गए असामयिक इस दुनिया से, तो आप उनके बच्चों को आप ये करोगे, मजाक उड़ाओगे। ये बहुत गलत बात है बड़े भाई साहब, ये बहुत गलत बात है। और इसके लिए स्पष्ट रूप से, जैसा कि बड़े भाई अखलाक खान भैया ने भी कहा है, FIR होगी। अगर आप नहीं सुधरते हैं, आप जा करके उन बच्चों को देखिए, आप देखिए उन बच्चों को। उन बच्चों की एग्जाम नहीं रुकनी चाहिए। अगर उन बच्चों का एग्जाम रुक गया, मैं इतने लोगों के सामने में बोल रहा हूं, अगर उन बच्चों का एग्जाम रुक गया, आप कितने कहां पे कितना बच्चा को गोद लिए हैं ये मुझे नहीं पता। आप कितने बच्चों में अरबों खरबों खर्च कर रहे हैं कि आप पूरा वर्ल्ड आप मुकेश अंबानी के जैसा आप हो गए हैं, हमको नहीं पता। लेकिन आप इस बच्चे को मेरे सामने आप गोद लिए हैं, मेरे सामने आपने गोद लिया है इस बच्चे को। तो अगर इस बच्चे को अगर प्रॉब्लम हुआ और नहीं, तो फिर आप लाइव में आकर के आप बोलिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, आप माफी मांगिए, आप पूरी जनता जनार्दन से, उस मृत आत्मा से आप माफी मांगिए, अमरजीत से, उन बच्चों से माफी मांगिए, आप बोलिए। फिर हम लोग जहां से होगा, जहां से भी होगा, हमसे 5 रुपया होगा 5 रुपया करेंगे, 10 रुपया होगा 10 रुपया का करेंगे, जो भी हो, जो भी बन पड़ेगा करेंगे। मजाक उड़ाओगे आप गरीबी का किसी के? क्या समझते हो अपने आप को? आप लोगों को मूर्ख बनाते रहना। आप छपरा सिवान गोपालगंज में यहाँ पे अगर मूर्ख बनाने की कोशिश किया आपने, बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। गरीबी का आप मजाक उड़ाओगे? शर्म नहीं आता है? आप किसी बिल गेट्स और किसी टाटा अंबानी के घर में पैदा हुए हो क्या? खुद बोलते हो कि लिट्टी चोखा हम बेचते थे, कहाँ चला गया आपका? सिर्फ नौटंकीबाजी करते हो कि हम लोगों का गोद लेते हैं। ये नौटंकीबाजी नहीं चलेगा। आपने गोद लिया है तो गोद लेने की जो परंपरा जो होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है, आप उसका वहन कीजिए। और उस बच्चे को कल किसी भी स्थिति में आप स्कूल में आप बात कीजिए, आप स्कूल में बात करके उस बच्चे को परीक्षा में बैठने की व्यवस्था करवाइए। ऐसा ना हो जाए कि उन बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया जाए और तब जा करके उन बच्चों का मनोबल टूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए।